वीक या स्टार्टिंग क्लास। Recording in यूट्यूब वाले progress. बच्चों को लग रहा था कि मैंने लगता है डालना छोड़ दिया। वहां पे मैं अनाउंस करता हूँ, पता नहीं आधे बच्चे ऐसे ही है, बस टहलने आते हैं, उनको अता पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम तक ढूंढ लिया मेरा, पर कम्युनिटी पोस्ट नहीं दिख रहा उनको कि क्लास एक हफ्ते के लिए पॉज है। नहीं, परेशान करो। चलिए, आप थोड़े यार वो रेवर मैन और रेन मैन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, उनकी क्या फंडे होते हैं वो देख लेते हैं। बाकी वो मेंस में आते हैं और उनका एडवांस लेवल से कोई लेना देना है नहीं, कभी एडवांस में आए नहीं, नहीं कभी आने वाले हैं, क्योंकि वो मेंस के टॉपिक है। ठीक है, लाइक कभी एडवांस में आपको नहीं नहीं, हाँ न्यू ऐप है, एडवांस वगैरह में आपको नहीं मिलने वाले ये सब टॉपिक्स, तो मैं मेंस लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए, ओके, देखिए जरा, हम शुरू करते हैं थोड़ा रिवर मैन रेन मैन प्रॉब्लम से। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि बारिश हो रही होती है, ठीक है, एक बंदा उसमें घूम रहा होता है, अब उसको देखना है कि छाता कहाँ पे लगाना है। मोक्षित तुम लेट नहीं हो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, रेन मैन प्रॉब्लम, इसमें नोट्स अच्छे बनते हैं। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था ना कि मेरे को उसमें दिक्कत होती है लाइंस वगैरह के एंगल्स में, वो सिमेट्री नहीं आती, इसमें सब आता है। देखिए ये दिस इज गॉड फादर रिवर मैन प्रॉब्लम। चलिए, बट ना एक इसका नुकसान है, होता है हिसाब का, एक नुकसान है कि आपको ना नोट्स इतने आसानी से नहीं मिलेंगे इसके, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत ट्राई किया, ये किया वो किया, नहीं मिल रहा इसके नोट्स। चलिए, अ, हाँ यार कर दिया कर दिया। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, अब चैट कम करिए, शुरू करते हैं, ठीक है, कहानी को। ओके, एक बार मैं चैट ना ऑफ ही कर देता हूँ, वरना कोई बीच में आएगा, हेलो भैया, मेरा मूड खराब होगा। चलिए, अमीरी नहीं, तुम लोगों के पैसे ही है ओके, तो आप समझ रहे हैं कि भैया रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर और मैन मतलब यहाँ पे दो की कहानी चलेगी, एक तो रिवर की, बारिश की, और एक इंसान की। ठीक है, तो चलिए एक ग्राउंड बना लेते हैं जहाँ पे इंसान चलेगा, हवा में तो चलेगा नहीं। एक ग्राउंड बना लेते हैं जहाँ पे एक इंसान चल रहा होगा। ठीक है, आपको पता है बारिश कैसे होती है, ऐसे टप 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 टप, ऐसे 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 ऐसे, राइट। वेट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बारिश ऐसी आ रही होती है। ठीक है, अगर मैं बस खड़ा हो, ठीक है, मैं जमीन पे खड़ा हुआ, ठीक है, और मेरे को कोई दुनिया से लेना देना नहीं, मैं बस जमीन पे खड़ा हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ, ठीक है, और कहीं जावा नहीं रहा, मैं बस कहीं पे रेस्ट पे हूँ, ठीक है, तो मेरे को बारिश ऐसी दिखती है ना। अब कभी कभार मतलब थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है, वो बात अलग है, कभी कभार लाइक थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है, तो वो बात अलग है, बट जनरली अगर हम बात करें तो बारिश हमें सीधी दिखती आते हुए। हम्म, ठीक है, सवाल ये है कि किस किस इंसान को सीधी दिख रही होगी बारिश। अच्छा, ये जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा एट रेस्ट, ये जो इंसान रेस्ट पे है, इसको सीधी दिख रही होगी क्या बारिश? ये जो इंसान रेस्ट पे है, इसको सीधी दिख रही होगी बारिश? डेफिनेटली दिख रही होगी बारिश। ठीक है, ओके, अब मैं बात करूं कि अगर एक इंसान यहाँ पे, लेट्स से नीचे जो बारिश है, बारिश पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। रेन है, रेन पे कोई ना कोई स्पीड होगी, राइट। ठीक है, लेट्स से इसकी स्पीड v1 है, v1 है, ठीक है, ओके, और हमारा जो बंदा है ये यहाँ पे राइट की तरफ v0 से भाग रहा है, यहाँ पे राइट की तरफ v0 से भाग रहा है, ठीक है, वो v1 से, बारिश नीचे v1 से आ रही है और ये बंदा अपना v0 से भाग रहा है। सवाल ये है, क्या इस बंदे को ये बारिश अब सीधी आती हुई दिखेगी क्या नीचे की तरफ? जो लोग सहमत है कि हाँ भैया ये जो बंदा v0 से भाग रहा है इसको भी बारिश नीचे आती हुई दिखेगी, वो लोग एक बार हाथ खड़ा कर दो। जो लोग कहते हैं कि भैया अगर मैं v0 से भाग रहा हूं तो भी मेरे को बारिश नीचे आती हुई दिखेगी v1 से, वो लोग एक बार हाथ खड़ा कर दो। नहीं दिखेगी ना, आई गेस किसी का हाथ नहीं खड़ा, हाँ, तो डेफिनेटली नहीं दिखने वाली, राइट। अगर मैं v0 से भाग रहा हूं तो मेरे को बारिश सीधे आते हुए तो नहीं दिखेगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे टिल्ट सी हुई दिख रही होगी, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे दिख रही होगी। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस से। रिलेटिव मोशन के कभी सवाल आते हैं ना, उसको फील पे मत जाना कभी भी, ठीक है, क्योंकि ना मैक्सिमम जगह क्या होता है जहां पे फील आ रही होती है ना जो हमें, उसके अपोजिट ही सवाल बनता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, देखो, तुम्हें एक एक एक्सप्रेशन पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका एक्सप्रेशन पता है तुम्हें क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस इतना याद रख लो, ये एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन याद रख लो, पूरा रिलेटिव मोशन, पूरी कहानी खत्म है तुम्हारी। बात क्लियर है? एक ये चीज, रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा हूँ, एक ये चीज, और एक रेट ऑफ चेंज जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज याद होगा है सब बच्चों को, कि अगर वी नॉट है और उसकी लेंथ एक्स है तो हम डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वी नॉट उल्टी तरफ है तो माइनस डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट लिखते हैं। ये और ये दोनों तुम्हारा रिलेटिव मोशन खत्म कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी फिर वो अलग अलग प्रॉब्लम आते रहते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन फ्लैग, पता नहीं वो कार फ्लैग प्रॉब्लम, कार फ्लटरिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, ये सब आते रहते हैं, वो तो इन्फिनिट बना सकते हो आप, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट, आपको ये लगाना आना चाहिए, बस ये लगाना आता है, आपका काम खत्म है, ठीक है। चलिए,
अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? मतलब इंसान जो चल रहा है, जो चल रहा है इंसान, उसको वेलोसिटी रेन की कैसे दिख रही होगी इंसान के रिस्पेक्ट में? इंसान पे जो आंखें है वो रेन को कैसे आता हुआ दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं वेलोसिटी ऑफ रेन, आई गेस आप सबको पता भी होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन, एज ऑब्जर्व बाय मैन, ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज बतानी थी आप लोगों को कि ना, एक से मैं जरा चार्ट ऑन कर दूं, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो मैं एक बार बता दूं जरा, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, आई गेस आप सबने देख लिया होगा कि भैया एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, राइट? फ्री, वो वाईटी पे जो होगा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक न्यू टीचर पढ़ाने वाले, ठीक है, न्यू टीचर पढ़ाने वाले। तो आई वॉन्ट तुम लोग ना, जैसे 11th के जो चैप्टर्स रहने वाले 11th के, वो तुम उनसे देखना, ठीक है। उनसे जो तुम पढ़ चुके 11th के चैप्टर, उनसे रिवाइज करने का ट्राई करना। अगर तुम्हें उनके साथ फील बैठता है तो नेक्स्ट ईयर उनको, नेक्स्ट कोर्स में हम उनको पेड कोर्स में लॉन्च कर देंगे। ओके, तो बस इतनी अनाउंसमेंट करनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एज ऑब्जर्व बाय मैन, ठीक है। ओके, ये देखिए ये क्या है? ये तो खैर आपको पता है, नहीं मैं भी पढ़ाऊंगा यार, मतलब पार्टनरशिप में पढ़ाइए। ये क्या है मेरा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको रेन की वेलोसिटी कैसी आती हुई दिख रही होगी? ये एक्सप्रेशन याद कराया था, राइट? ठीक है। और इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबको बात समझ आ गई क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी अभी पढ़ाई बता दो, तुम टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। चलो चैट ऑफ हो गई, ठीक है। ओके, अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जाऊं, वैल्यूज पुट करने जाऊं अगर मैं, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? क्या ये V1 जे कैप माइनस माइनस V1 जे कैप की तरफ है? V1 और नीचे की तरफ, क्या ये माइनस V1 जे कैप की तरफ है? माइनस V1 जे कैप, बताना जरा, ठीक है। ओके, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। ओके, माइनस अगर मैं इसमें करूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितना है? V0 I कैप, जो कि कितना है? V0 I कैप। तो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है मेरा कि अगर कोई बंदा ऐसे V0 से भाग रहा है और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे V1 से आ रही है, तो इस बंदे को कैसी वेलोसिटी दिख रही होगी रेन की? उस पर आते हैं, देखो ये क्या कैसी दिख रही होगी? माइनस ऑफ, मैंने कॉमन ले लिया माइनस, एक से नहीं कॉमन नहीं लेते, रुको ऐसे ही, ठीक है। माइनस V0 I कैप माइनस V0 J कैप, ठीक है। मतलब अगर मैं एक ग्राउंड बनाऊं, देखो, अगर मैं बंदे की रिस्पेक्ट की बात करूं तो बंदे को इसकी वेलोसिटी कैसी दिख रही होगी कि भैया देखो, ये जो अगर मैं V0 से भाग रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रेन की वेलोसिटी है, राइट, वो दो डायरेक्शन में है। एक सेकंड ऊपर बनाता हूँ, रुको थोड़ा, मैं एक सेकंड रुको, इसको ना नीचे ले चलते रुको। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है क्या हम पे? रियली बन जाता है, एक सेकंड रुको, थोड़ा ना एडजस्ट मारने दो। चलो बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो जो बंदा होगा उसको एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में कैसा दिख रहा होगा, देखो एक्चुअल लाइफ में कैसा दिख रहा होगा कि भैया देखो, अ, मेरी जो अगर मैं V0 से भाग रहा हूँ, राइट राइट में, आई कैप की तरफ, आई कैप के डायरेक्शन में, तो मेरे को ऐसा लग रहा होगा कि जो रेन है ये इस तरफ V0 से आ रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ, एक सेकेंड कुछ गलती हो गई है, माइनस V0 हो गया। ओके, V1 है, ये V1 है, ये V1 है, जे कैप के साथ V1 है, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे V0 से आ रही है, यहाँ पे V1 से आ रही है, ठीक है। तो इनका जो जब तुम इनको वेक्टरली ऐड करोगे, राइट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, सबको याद है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? तो उसका जो समीशन आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो इस डायरेक्शन में कुछ आएगा। मतलब अगर मैं V0 से भाग रहा हूँ राइट की तरफ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं V0 से भाग रहा हूँ राइट की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसको रेन नीचे की तरफ V1 से आते हुए दिख रही है, तो अगर मैं V0 वाले बंदे से पूछूं कि भाई तेरे को रेन कैसे आते हुए दिख रही है, तो कहेगा कि भैया मेरे को इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। किस डायरेक्शन में? लेट्स सी एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? थोड़ा पॉइंट करके बनाऊं तो कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे आते हुए इस बंदे को ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर तुमसे, वो कुछ सवाल में ये पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे छाता लगाऊं ताकि ये बंदा बच जाए? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे छाता लगाऊं ताकि ये बंदा बच जाए, ठीक है। तो तुम ये कहो कि भैया छाता मेरे को ऐसे लगाना होगा, ऐसे कुछ, छाता जो होगा मेरा वो कुछ ऐसे लगाऊंगा मैं, ऐसे, राइट।
ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा tan थीटा, तुम ऐसे जरा tan थीटा निकालो, कहाँ से निकालोगे? देखो यहाँ से जरा tan थीटा तो निकालो। क्या तुम tan थीटा को, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लो, V1 वाले को आगे ले जाओ, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे tan थीटा लगाओगे तो क्या आएगा? V1/V0, V1/V0। ठीक है, तो tan थीटा अगर मैं V1/V0 अगर हॉरिजॉन्टल से मैं एट एन एंगल ऑफ थीटा पे जाऊं, ठीक है, और मतलब उसका tan की तो वैल्यू पता ही चल गई तो अप्रॉक्स मतलब थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? tan इनवर्स ऑफ V1/V0, tan इनवर्स ऑफ V1/V0। ठीक है, ओके। तो अगर तुम इतने थीटा पे अपने छाते को रखोगे तो तुम्हें हल्की सी भी गीले नहीं होगे तुम, ठीक है, तुम बारिश से बच जाओगे एंड तुम सेफली घर पहुंच जाओगे। सबको बात क्लियर है क्या? एक बार जरा बता दो, चैट ओपन करो ना, एक बार बता दो। इस टॉपिक में कुछ इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट यही था। अब आगे इसके वेरिएशन आते रहेंगे कि अच्छा मैं रेन की वेलोसिटी कहीं और कर दी, रेन का एंगल, तुम्हें बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है यार। देखो ये जो काम है ना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा वेरिएशन कराते कराते, तुम खुद भी कर सकते हो। ये जो काम है ना बस इस एक्सप्रेशन का है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि भैया रेन मेरी नीचे वर्टिकल नहीं आ रही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसको रेन नीचे आते हुए नहीं दिख रही, किसी एंगल पे आते हुए दिख रही है, तो क्या तुम उसके कंपोनेंट्स ले लोगे? अच्छा ऐसे देख लो, अगर मैं कहूँ कि रेन इस तरफ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, समझ पा रहे हो? आई कैप में और जे कैप में कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, तो बस तुम उसको वेक्टर में यहाँ पे ऐड कर देना। इस देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे बस उसकी वैल्यू रख देना यार, बस वैल्यू रख देना है। ओलंपियाड में रेन वैन वगैरह नहीं आता दोस्त, वो पूछे गए नहीं यार, उनको खुद पता है इसमें पूछने लायक ही नहीं है कुछ। ये ओलंपियाड में ऐसे आ सकता है कि कुछ मिक्स कर दे, ओलंपियाड में ऐसे आ रखा है कि कुछ आगे के टॉपिक्स का मिक्स कर दे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मिक्स कर देगा, रोटेशन मिक्स कर देगा, वो आ सकता है। ये डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा भाई, इतना कोई बुद्धू नहीं। जेई मेंस वाले भी हटा रहे इसको धीरे धीरे, इसके भी सवाल पूछने कम कर दिए। क्या ही पूछोगे यार, क्या ही पूछोगे, देखो बस वैल्यूज पुट करनी है एक तरह से, ये एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद है बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं। अब हल्की सी बुद्धि तो लगाओगे ही ना यार, जेई का पेपर दे रहे हो, हल्की सी बुद्धि लगाओगे, ठीक है। हाँ छाता घुमा देंगे, ठीक है। तो आई गेस इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो अच्छे टॉपिक्स है थोड़े, जो क्रिस्पी है जिसपे टाइम लगाना चाहिए, उस पे लगा लेते हैं टाइम। बताओ जरा। सेम केस इसका रेनमैन है और सेम केस इसका रिवरमैन प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक इंसान बोट में तैर रहा होता है, ठीक है, उसका भी सेम ही हाल है, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आते उनके। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा वेरिएबल रिवर फ्लो, ये वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत इजी टॉपिक है। इट्स इंपॉर्टेंट कि ठीक है, अगर तुम जेई मेंस देने जा रहे हो, अगले महीने तुम्हारा जेई मेंस है, तो डेफिनेटली इसको पढ़ लो, एक दो सवाल शायद अटक जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मतलब अलग ही दिमाग चाहिए इसके लिए, कुछ नहीं चाहिए यार, वेक्टर आना चाहिए और ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, काम हो गया। और थोड़ी बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो काम हो गया तुम्हारा। अच्छा आगे चले क्या, बताओ जरा। अब क्या हम रेनमैन सॉरी रिवरमैन प्रॉब्लम पे चल सकते हैं क्या? या प्लीज ये मत कहना कि भैया आप क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहे, तुम्हें अगर क्वेश्चंस करने हैं ना इस टॉपिक के, गो टू जेई मेंस वाले टॉप, जेई मेंस वाला सेक्शन, वहां पे तुम्हें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर मैं आज स्कूटी पे फिसल गया बहुत बढ़िया है, चोट तो नहीं आई? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अजीब प्राणी हो भाई। चलो, रिवरमैन, एक सेकेंड। छाता, छाता रोटेट करेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम डालेंगे, सीएम डालेंगे, होगा, बस हो गया हमारा, वेरी गुड हाँ वेरी गुड यार, बस इतना ही वेरिएशंस करने हैं बस। हाँ इतने ही वेरिएशंस करने हैं। पता है कैसे पाथफाइंडर अगर सवाल बनाएगा ना, इस पे कैसे बनाएगा, देखो। कि एक बंदा है जो कि बहुत तेज चल सकता है। वो पहले इंडिया में था, मतलब इंडिया में क्या, एक स्टेट में था जहाँ पे बारिश हो रही थी इतनी स्पीड से। फिर वो स्टेट में गया जहाँ पे बारिश इतनी स्पीड से हो रही थी, फिर वो स्टेट में गया जहाँ पे बारिश इतनी स्पीड से हो रही थी। रेट ऑफ चेंज, एंगुलर वेलोसिटी बता दो कि कब उसको छाते कितने घुमाने, मतलब ऐसे सवाल बन जाएंगे। सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, फालतू के सवाल तो बन सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम पे। एक बच्चा ने मेरा सर काम कर दो छोटा सा, डेली देखा करो कि कौन रेगुलर बेसिस पे क्लास लीव करता है। मेरे को उनकी ना एक बार वो लेनी है, क्लास लेनी है। क्या देख, तो क्लास लीव ही करनी थी, तूने ज्वाइन ही क्यों की? ठीक है, मेरे को भी तू परेशान कर रहा है डेली। मेरे को लगता है कि भैया पता नहीं मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। चलो, रिवर मैन से आप समझ ही गए हो कि भैया एक रिवर होगी और एक मैन होगा, ठीक है, ओके।
अभी देखो 12 हो जाएगी एक सेकेंड तक। चलिए देखिए जरा। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। ठीक है, देखिए, एक होगा रिवर और एक होगा मैन। ठीक है, अटेंडेंस लूंगा यार, एनएलएम से स्टार्ट करके अटेंडेंस लेना। ठीक है, अटेंडेंस लेना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, रिवर होगा और एक मैन होगा। अब एक सेकंड में चैट तो ऑफ कर दूं, ना तुम लोग तो लगे पड़े हो। चैट ऑफ करने दो, चलो। ठीक है, एक होगा रिवर और एक होगा मैन। आज है तुम्हारा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, फिर कल से प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आई गेस तुम समझ पा रहे हो कि भैया जो मेरी रिवर है, ठीक है, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है शांति से, कोई हलचल नहीं कर रहा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है शांति से, ठीक है, तो उसको रिवर ऐसे बहती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब ये ही है। या कोई बंदा ग्राउंड पे ऐसे शांति से खड़ा है, ठीक है, तो उसको जो रिवर है वो ऐसे बहती हुई दिख रही है राइट की तरफ। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे ना एक बंदा है, उसको रिवर क्रॉस करनी है। ठीक है, इसी पे पूरा केस बना हुआ है, इसी पे पूरा केस बना हुआ है कि इस बंदे को ना रिवर क्रॉस करनी है, इस बंदे को रिवर क्रॉस करनी है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ वेरिएशंस होते नहीं, इसमें वेरिएशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, अब इसमें ना कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको थोड़ा बता दूं पहले, ताकि आप इस टॉपिक को प्रोसीड कर सको। ठीक है, ओके, देखिए, सबसे पहली टर्म क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आप जानती है, कोई अगर बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको मैन एक्चुअली में जाता हो कहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब भी जानते हैं आप। ठीक है, और कौन कौन सी टर्म्स है? और कोई टर्म्स बच रही है क्या? और कोई टर्म बच रही है क्या? नहीं, टर्म नहीं बच रही है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं लिखने जाऊं कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन, इसे ये कलर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला चेंज कर लेते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लिखने वाला हूं क्या मैं, बताना जरा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ना तुम्हें जनरली इन क्वेश्चंस में ना, रेन मैन रिवर मैन प्रॉब्लम में जनरली तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोस्ट केसेस में नहीं दिया जाएगा, तुम्हें वो निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा, उसमें तुम ऐड करोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे, तुम समझ ही पा रहे हो वेक्टर से, राइट? ये देख, वेक्टर एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म है, तो तुम इसको देख ही पा रहे हो कि भैया ऐसे ही लगाना है हमें कुछ। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है। बाकी टर्म्स तो आप समझ चुके हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मेरे को रिवर की वेलोसिटी किस तरफ दिख रही है, राइट? किस डायरेक्शन में और कितने कितने मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, ठीक है, पहले इसको लिख लो कि इसका मतलब क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, चलो, अब इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो, जैसे आई गेस तुम सबको थोड़ी बहुत फील आ रही होगी इसकी, ठीक है, कि जैसे अगर बहुत तेज नदी बह रही है, ठीक है, बहुत तेज अगर नदी बह रही है, ठीक है, अगर तुमने, जैसे जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, थोड़ा फील लेने का ट्राई करो। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ओके, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और बहुत तेज नदी बह रही है, बहुत तेज, मतलब उसका जो रिवर का फ्लो है बहुत तेज है वो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कहीं जंप करते हो तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे जंप करते हो तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे जाओगे। ठीक है, एक्चुअल में तुमने जंप कहाँ पे किया? एक्चुअल में तुमने जंप कहाँ पे किया? सिर्फ फोकस करो, तुमने जंप किया यहाँ पे, तो टेक्निकली तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए था। ठीक है, बट ड्यू टू दैट रिवर फ्लो, ड्यू टू दैट रिवर फ्लो, तो जो जिस वेलोसिटी से तुमने जंप किया, राइट, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से तुमने जंप किया, जिस वेलोसिटी से तुमने रिवर में कूदे, ठीक है, जिस वेलोसिटी से तुम रिवर में कूदे, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब एंगल, हम डायरेक्शन को फिजिक्स में एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो जिस जिस एंगल के साथ तुम कूदे, विद द वर्टिकल और विद द हॉरिजॉन्टल, और कितनी स्पीड के साथ कूदे, वही होता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जितने लोगों को समझ आ गया हैंड रेस कर दो एक बार, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो हमें समझ आ चुका है। जिन लोगों को समझ आ गया एक बार हाथ खड़ा कर दो। एनएलएम से ना तुम्हें क्लास में मजा आएगा, अभी शायद नहीं आ रहा होगा थोड़ा एनएलएम से, क्योंकि वहीं से मेरा काम शुरू होता है।
मेन तो ये सब तो मैं अवॉइड ही करता हूँ पढ़ाना, चलो कोई बात नहीं। ओके, आई गेस सबको वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर की कहानी समझ आ चुकी है, ठीक है, कि भैया वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या होता है, कि जिस वेलोसिटी से इंसान कूद रहा है रिवर में, ठीक है, जिस वेलोसिटी से इंसान कूद रहा है, ठीक है। ओके, तो तुम्हें ना क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वर्ड दिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस मच, ठीक है। तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि भैया ये क्या है, जिस वेलोसिटी से इंसान कूद रहा है। अब तुम जानते हो कि भैया ड्यू टू रिवर फ्लो की वजह से, अच्छा देखो, तुम्हें अगर प्रूफ चाहिए ना कि भैया ये बंदा, अगर मैं यहाँ पे कूदूं और रिवर फ्लो बहुत है राइट में बहुत है रिवर फ्लो है, तो बंदा यहाँ पे कहीं जाएगा, इस ये कि यहाँ पे कहीं जाने लग जाएगा। समझ पा रहे हो, ये फील ले पा रहे हो, ठीक है। इसका अगर प्रूफ चाहिए तो देखो नीचे जो वेक्टर एक्सप्रेशन लिखा है ना हमने, इसी यही प्रूफ है इसका। कैसे प्रूफ है देखो, तुम्हें पता है कि भैया जो बंदा ग्राउंड में खड़ा होगा वो इसका एक्चुअल पाथ देख पा रहा होगा। अब देख, मैं तो जहाँ पे कूदा हूँ, ठीक है, मेरे को तो यही लग रहा है कि मैं जहाँ पे कूदा था मैं वहीं पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर हूँ, राइट। मेरे को तो यही लगेगा कि भैया जिस एंगल पे मैं कूदा था, मेरे को ऐसा लगेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे कूदा तो मेरे को अपने रिस्पेक्ट में, जब मैं स्विम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा कि भैया मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं राइट में जा रहा हूँ फिर आगे जा रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। वो किसको दिखेगा, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको दिखेगा, ठीक है, कि मैं ऐसे मैं ऐसे जा रहा हूँ। ये किसको दिखेगा, ये ग्राउंड वाले को दिखेगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई गेस ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए नीचे एक्सप्रेशन क्या लिखा हमने, कि हमें अगर वेलोसिटी ऑफ मैन, इस वाले पे फोकस करिए आप, इस वाले पे आप इस वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करिए, इस वाले, ये जो डिस्प्ले ने बॉक्स बनाया ना अभी, इस वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करिए। क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको मैन की एक्चुअल वेलोसिटी कैसे दिख रही होगी, बिकॉज वही एक्चुअल सीन है, राइट। ये रिलेटिव वगैरह तो खैर धोखा है, आंखों का धोखा है, ठीक है। एक्चुअल जो है वो ग्राउंड के फ्रेम से, ठीक है, तो हम हर चीज ग्राउंड के फ्रेम से देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से इस इंसान को देखूंगा तो कैसे देखूंगा, कि भैया जो आप वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर है उसको अगर आप वेक्टरली ऐड करो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, ठीक है, तो आपको एक्चुअल पाथ मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ठीक है, कि एक्चुअल में वो बंदा कहां पे जा रहा होगा। बात क्लियर है क्या सबको, ये है इस पूरे का फंडा। बताओ जरा, सबको बात क्लियर है क्या, बताना जरा, हैंड रेस, बात क्लियर है तो हैंड रेस कर दीजिए एक बार, बात क्लियर है तो। चलिए, आगे सबको बात क्लियर है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए, चलिए अब हम ना थोड़ा इसको यूज करना सीखते हैं, कैसे यूज करेगा हम इस एक्सप्रेशन का, इसको सीखते हैं, चलिए। ओके, ये एक्सप्रेशन अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, आप इस वाले एक्सप्रेशन से भी इस वाले को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन से भी आप नीचे वाले को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप बस ये ऊपर वाले याद रखिएगा हमेशा, ये जो है ना ये वाली, इसका सीन आप हमेशा याद रखिएगा, कि कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हर हर केस में लगता है, हमने पीछे वाले केस में भी यही लगाया, राइट। फंडे वही है सारे, ठीक है। अब चलिए देखिए, देखना जरा, लेट्स से मैं कहीं भी कूद सकता हूँ यार, मेरी मर्जी में कहीं भी कूदूं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बतानी है, ठीक है, कि अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे कूदता हूँ, ठीक है, मतलब जरूरी थोड़ी है मैं बस ऐसे ही कूदू या ऐसे कूदू ऐसे कूदू ऐसे कूदू। मैं अगर ऐसे कूद गया हॉरिजॉन्टली बिल्कुल, ठीक है, या आई कैप की डायरेक्शन में कूद गया या माइनस आई कैप की डायरेक्शन में कूद गया, तो वो भी कूद सकता हूँ, राइट। वो तो मेरे ऊपर है मैं कहाँ पे कूदू, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कूदा, ठीक है, तो इस चीज को ना हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कूदा, ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गया इसके अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, मतलब रिवर फ्लो के अगेंस्ट, ठीक है। अगर आप रिवर फ्लो के साथ जा रहे हो, फ्लो के साथ बह रहे हो, तो हम उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अगर आप रिवर फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, रिवर फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए जरा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहीं पे कूदा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं पे कूदा हूँ, कहीं भी कूद सकता हूँ, मेरी मर्जी, राइट। लेट्स से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे मैं कूदा हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, चलो एक बार मैं चैट ओपन करके तुम्हारा देखता हूँ कि तुम लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई इस कॉन्सेप्ट की। मैं अगर तुमसे कह रहा हूं कि भैया अगर मैं इस वेलोसिटी से कूदा हूं, तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। बताओ जरा कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। अगर मैं यहाँ पे कूदा हूं, सोचो वापस, वापस सोचो, वापस सोचो, वापस सोचो, वापस सोचो, एक बार वापस सोचो। अगर मैं यहाँ से कूदा हूं, अगर मैं ऐसे कूदा हूं, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। अरे दोस्त, यहाँ से कूदा ना, यहाँ पे कोई जमीन होगी यार, अब ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म होगा, बीच में नदी है, तो ऐसे यहाँ से कूद रहा है यहाँ से,
ऐसे, यहाँ से एक बंदा था, ये कूद रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। यस, ऑब्जर्वर यही यार, समझ पा, सब समझ पा रहे हैं कि भैया ये जो होगा मेरा वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो जरा, जिन लोगों को वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में डाउट है कि भैया वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों नहीं हो रहा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। देखो जरा, चार्ट चार्ट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। सी, मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया कि भैया जिस वेलोसिटी से मैं कूद रहा हूँ, जिस वेलोसिटी से मैं कूद रहा हूँ, राइट, एक्चुअली वो मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर ही है, ठीक है, और जितने एंगल पे, ठीक है। सबको इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ओके, अब अगर मेरे को चाहिए कि भैया ग्राउंड से मैं कैसा दिख रहा हूँ जाते हुए, ठीक है, क्योंकि देख मैं तो यहाँ पे कूदा हूँ, मैं तो यहाँ पे कूदा हूँ, ठीक है, मेरे लिए, मेरे को तो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, मेरे लिए, मेरे को तो यहाँ पे जाना चाहिए। सबको बात समझ आ रही है कि मेरे रिस्पेक्ट में मेरे को तो यहाँ पे जाना चाहिए, बट ड्यू टू रिवर फ्लो, ड्यू टू रिवर फ्लो, तुम जानते हो कि भैया, ठीक है, अगर मैं लाइक अपने रिस्पेक्ट में बात करूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब अगर मैं, जो मैन तैर रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल सीधा ही जा रहा है, जिस एंगल पे वो कूदा था उसी एंगल पे जा रहा है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ना, उसको लग रहा हो कि ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। बट जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसको दिख रहा होगा कि भैया ये ऐसे नहीं जा रहा, ये कैसे जा रहा होगा। आपको ना अगर ये निकालना है कि भैया ये कैसे जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले आप इस वेक्टर में ना आप ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे। कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला वेक्टर। देन आपको मिलेगा ये वाला वेक्टर, ये जो फाइनल वेक्टर होगा ना, ये इस बंदे की एक्चुअल डायरेक्शन होगी जहां पे मूव करोगे, ये बनेगा ही नहीं, ये बाहर जा रहा है, ये बनेगा नहीं, बट आई गेस तुम समझ पा रहे हो, थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो समझ पा रहे हो, राइट, कि ये होगा मेरा एक्चुअल डायरेक्शन, ये होगा मेरा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, ठीक है। तो आई गेस आप समझ पा रहे हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, वो मेरा इस लाइन जॉइन के अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग, ये जो है ना मेरा, ये ये होगा मेरा, ये होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको ऐसे जाता हुआ दिख रहा होगा, ये बंदा ऐसे, ऐसे, ऐसे जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। बट जो बंदा, अगर मैं बंदे की बात करूं, मैं बंदे को कॉल करके पूछूं कि भाई तू कैसा जाता हुआ दिख रहा है, तू कहेगा जैसे मैं जा रहा था, मेरे को तो लग रहा है कि मैं वैसे ही जा रहा हूँ, ठीक है। बट जो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको लग रहा हो कि भैया ये ऐसे नहीं जा रहा, कि एक्चुअली जा क्या रहा है, उसमें आप वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर ऐड करोगे, तो आपको समझ आ जाए कि भैया ये जो एक्चुअली जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इस एंगल के साथ जा रहा है, थीटा वन के साथ। सबको बात समझ आ गई क्या पूरी? बताइए जरा, एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, बता दो जरा एक बार। सबको बात समझ आ गई क्या? फटाफट बताओ, सबको बात समझ आ गई क्या? आई गेस ज्यादा टफ नहीं था यार, ये तो बहुत नॉर्मल है। गूजम्स आ गया? गूजम्स क्यों आ रहा है? कि बंदा कूद रहा है इसके लिए आ गया, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इसके लिए आ रहा है? सर मैं इससे, इसमें एक खुद का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुम भी हर्ष बन रहे हो। चलो, ठीक है। आई गेस अब इसमें थोड़े वेरिएशंस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा वेरिएशंस देख लेते हैं। रिवर मींडर करेगा एंड ऑल। मींडर, मींडर मतलब क्या होता है यार? मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मींडर मतलब क्या होता है? कर्व इन रिवर। ओके, बनाओ बनाओ, वेरी गुड। और खुद ही सॉल्व करना है, मेरे को मत देना। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, ये सौम्या लोग हैं ना, हमारी क्लास में भी एक सौम्या है। तो लाइक दे वर माय फर्स्ट स्टूडेंट्स इन बैच। तो वो मेरा पहला बैच था, अप्रैल में शुरू हुआ था। तो काइनेमेटिक्स आई गेस चल रहा था। एंड इनकी क्लास में एक बच्चा था हर्ष करके, ये स्टिल इन कांटेक्ट विद मी। तो uh, उसका मैसेज आया एक दिन, शायद रात के 2:30 बजे आया, भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखती, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो वो क्वेश्चन देखते, वो क्वेश्चन में थोड़े भारी भारी वर्ड थे, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड थे, लिफ्ट वगैरह थी, ये था वो था, पता नहीं क्या था, ठीक है। मैं 15 मिनट से बैठा हूँ उस क्वेश्चन पे, और मेरे को पहले, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, क्योंकि फिजिक्स तो मेरे से हो जाती है, इंग्लिश में अटक रहा था मैं, इंग्लिश समझ नहीं आ रही। मैंने उससे पूछा मतलब क्या है, कहता ठीक है। मैंने कहा, मैंने उससे बस इतना पूछा किस बुक से लाया तू, कहता ये तो मैंने बनाया है, ठीक है। ये तो कहता ये तो मैंने बनाया है, ये जो क्वेश्चन है ये मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई तू 2:30 बजे मेरे को अपना बनाया हुआ क्वेश्चन मेरे को फंसा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो भाई तू एक काम कर, तू ना पहले इसको खुद सॉल्व कर, फिर तू मेरे को बता कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर तू भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा।
बाइगोन मतलब सच्ची में अजीब अजीब। छोड़ो। अब अच्छा, एक और चीज बतानी है मेरे को, एक और चीज बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बट वेरिएबल रिवर फ्लो टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं स्टार्ट। हाँ, मैंने वो मना नहीं किया, मैंने वो मना नहीं किया। वेरिएबल रिवर फ्लो तो मैं जानता हूँ, वो तो होते हैं, बट वो मैं उसका मजाक में बता रहा था। अजिंक्य ने जो पूछा वो जेन्युइन डाउट था। अजिंक्य ने जो कहा वो जेन्युइन है। उसका जो था वो अजीब था थोड़ा। ठीक है, चलिए। इसलिए मेरे को याद है तो मैंने बता दिया। हेलो भैया, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो जूम क्रैश कर रहा है, तो लेट हो गया। रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ज्यादा लेट हो गया क्या? अ, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ना शांश, एक्चुअली ना दैट वाज नॉट अ पेड बैच, और दैट वाज नॉट दैट सीक्रेट वन बैच। वो नॉर्मल बैच था ऐसे, फॉर सम चैप्टर्स, इनिशियली फॉर सम चैप्टर्स, बिकॉज मेरे को भी एक्सपीरियंस चाहिए था पढ़ाने के लिए एंड उसके लिए। तो देन वो बैच आगे आके डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि बच्चे ही नहीं रहे थे यार। दो तीन बच्चे रहे थे। अब तुम समझ गए कि भैया क्या ही करोगे पढ़ा के। तो मैंने कहा छोड़ो यार। चलो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऑब्जर्वेशन से बताना जरा एक बात। अगर मेरे पे रिवर है, ठीक है, अगर मेरे पे रिवर है, मेरे पे कितने तरीके पॉसिबिलिटी है, लाइक कितनी पॉसिबिलिटी है मैं कहाँ कहाँ कूद सकता हूँ इस रिवर में, राइट। अब देखो पीछे ना क्या है, देखो तुम्हें ना पहले थोड़ी पीछे की हिस्ट्री समझो इसकी। कि जो ये ना एक ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है और ये बीच में रिवर है। ये जो दो येलो लाइंस है ना, इनके बीच में रिवर है बस, और कहीं रिवर नहीं है, ठीक है। ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। इस पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, लाइक कहाँ कहाँ कूद सकता है, ठीक है। यहाँ 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 कहाँ कहाँ कूद सकता है, ठीक है। तो इसको ना हम एक सर्कल के यूज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल काफी काम का होता है इस केस में। देखिए, एक सेकंड, थोड़ी टेढ़ी बनी है। देखिए, अगर मैं एक सर्कल बनाने जाऊं, लेट्स ट्राई डॉटेड सर्कल विद नो फिलिंग। यस। अगर मैं एक सर्कल बनाने जाऊं, इसका कलर भी चेंज करता है। यस। अगर मैं अगर मैं एक सर्कल बनाने जाऊं तो देखो सर्कल कैसा फॉर्म होगा ये। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि क्या मैं इस ये जो सेमी सर्कल है मेरे पे, क्या ये जो सेमी सर्कल है, मैं बताओ जरा। थोड़ा इसको बड़ा करा जाए। क्या मैं ये जो ऊपर अपर सेमी सर्कल पे फोकस करूँ, बस नीचे वाले में मिटा नहीं सकता क्योंकि वो साथ में आया है। अपर सेमी सर्कल में फोकस करो बस। क्या मैं इस रीजन में कहीं भी कूद सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखो, इस रीजन में कि जो अपर सेमी सर्कल आ रहा है, क्या इसमें मैं कहीं भी कूद सकता हूँ क्या? बताना सर। जो लोग सहमत है कि हाथ खड़ा कर दो कि हाँ भैया, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल से लेके और ऐसे तक पूरा रेंज कवर हो रहा है, जो सेमी सर्कल आ रहा है अपर वाला, इसमें मैं कहीं भी कूद सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब जरा फोकस करेंगे इसमें। अब जरा फोकस करना, ठीक है। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे है, मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रिवर जा रही है वो यहाँ पे कहीं जा रही है, ठीक है। ओके, और मेरा जो एक बंदा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन, यार क्या बोले जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है। देखो, मेरा जो बंदा है वो लेट्स से यहाँ पे कहीं कूदा है इस बार। वो यहाँ पे कहीं कूदा है, इस डायरेक्शन में कूदा है, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में कहीं पे कूदा है, लेट्स से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे कूदा है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या कहा, जरा फोकस करना। अब देखो, अब अगर तुम्हें चाहिए कि भैया एक्चुअल मेरे को बताओ कि ये बंदा एक्चुअली में जा कहाँ पे रहा होगा, अगर मेरे को ये चाहिए क्या, मेरे को बताओ कि बंदा जा कहाँ पे रहा होगा एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू रंग कहाँ पे जा रहा होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें एक्सप्रेशन वाला याद है? कौन सा एक्सप्रेशन? कि भैया अगर मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या करूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से तुम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हो कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन कहाँ पे जा रहा होगा। तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही आ रहा होगा, बताना जरा। यही आ रहा होगा क्या? बताइए जरा। यही आ रहा होगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको चाहिए कि भैया एक्चुअली इंसान कहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है, तो वो आप देख पा रहे हैं कि भैया टोटली डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है। चलो उसका डायरेक्शन तो फिक्स है कि ये राइट में ही है। ये टोटली डिपेंड करता है कि भैया ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। ऐसा क्यों है? आपको वेक्टर्स में पढ़ाया गया कि भैया जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब जो कोई भी वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड किससे डिफाइन होता है? इसकी लेंथ से डिफाइन होता है। इसकी लेंथ से डिफाइन होता है, ठीक है। अब जरा फोकस करना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड इतना सा था, बस इतना सा था कि इतना ही पोर्शन कवर कर पा रहा है, तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बंदा है मेरा, ये ऐसे कहीं जा रहा है। कि ये जो बंदा है मेरा, ये ऐसे कहीं जा रहा है। एक ने इसको डॉटेड से बना देते हैं। उस बंदे को ऐसा लग रहा हो कि जो बंदा है मेरा, ये ऐसे कहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, ठीक है,
तो जो ग्राउंड पे खड़ा बंदा है उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो तुम समझ पा रहे हो कि भाई ये टोटली डिपेंड्स, इसके बाद ये टोटली डिपेंड्स कि वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है, बिकॉज डायरेक्शन तो हमें फिक्स है, ठीक है। और एक पॉपुलर केस जो आता है इसमें, एक पॉपुलर केस जो आता है वो ये आता है कि भैया अगर मेरा जो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अगर वो इस लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, अगर इसको कंप्लीट कर दिया ऐसे, कैसे, एक सेकंड को मैं ना सारे केसेस ले लूं, एक सेकंड देखो। अगर मैंने कहा कि जो मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे, जो मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है कि ये जो ग्रीन वाली जो डॉटेड लाइन है, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली जिसको मैंने पिक किया अभी, ठीक है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, इसको कंप्लीट कर रहा है, राइट, मतलब इसको टच कर पा रहा है, जस्ट टच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भैया जो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मैन है मेरा, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, जो ग्राउंड में एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको ये बंदा जाता हुआ कैसे दिख रहा होगा, उसको ये टोटली स्ट्रेट जाता हुआ दिख रहा होगा, उसको ये टोटली बिल्कुल सामने सामने जाता हुआ दिख रहा होगा कि भैया ये जो है ये कोई ड्रिफ्ट नहीं मारेगा, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे टिल्ट हो जाता है ना बंदा, ये रिवर की वेलोसिटी की वजह से जो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भैया जो नो ड्रिफ्ट का कंडीशन आ रहा है यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है मेरे पे, नो ड्रिफ्ट की कंडीशन आ रही है। नो ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या है कि ठीक है भैया, नो ड्रिफ्ट की कंडीशन यही है कि अगर आप लेफ्ट में कूदते हो किसी भी एंगल से, ठीक है, और आपको जो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है अगर वो इसको कंप्लीट करता है, ठीक है, ताकि कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म हो, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है, ये जो वर्टिकल वाली लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलोंग आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये मेरा नो ड्रिफ्ट का केस है, ये जो केस है मेरा ये नो ड्रिफ्ट का केस है। इस केस में कोई भी ड्रिफ्ट नहीं होने वाला, कोई भी ड्रिफ्ट नहीं आने वाला, ड्रिफ्ट मतलब इंसान या हल्का सा हो जाता है ना, ठीक है। ओके, सबको बात समझ आ गई कि इतनी, आगे सबको बात समझ आ गई, ठीक है। ओके, तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं ना, ड्रिफ्ट की कंडीशन यहीं पे लिख देते हैं, ड्रिफ्ट की कंडीशन ना हम यहीं पे लिख देते हैं, ड्रिफ्ट की जो कंडीशन है, नो ड्रिफ्ट की कंडीशन वो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला केस हम यही ले लेते हैं, केस ऑफ नो ड्रिफ्ट, केस ऑफ नो ड्रिफ्ट, कोई ड्रिफ्ट नहीं हो रही, उसका केस लेते हैं। देखो क्या केस है, देखो कैसे लिखोगे, ये मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बताया था राइट। ये मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में मेरा मैन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, जब तुम इनको ऐड करते हो तो ये क्या आता है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या आता है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। लेट्स से इसका जो मैग्नीट्यूड था ये यू है, और लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट है, ठीक है। यू और वी नॉट कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, मैंने यू और वी नॉट मान लिया, लेट लेट अज्यूम कर लिया, यू और वी नॉट मैंने मान लिया, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या तुम इसका भी मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या तुम इसका भी मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, बताना जरा, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या यू स्क्वायर माइनस वी नॉट होगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड होगा क्या, बताना जरा, क्या यही मैग्नीट्यूड होगा क्या मेरा। अच्छा ठीक है, और एक चीज और क्या बता सकते हो कि भैया अगर आप इसमें से tan थीटा की बात करो, अगर आप इसमें से tan थीटा की बात करो तो कैसे निकालूंगा, देखो किस में tan थीटा की बात करूं मैं, इस ट्रायंगल में, देखो अगर इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा लगाऊं, tan ऑफ थीटा कैसे लगाऊंगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया अगर नो ड्रिफ्ट करानी है तो tan थीटा जो आपका होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वी नॉट बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है आपका, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। सबको बात समझ आ गई क्या, बताना जरा, बिल्कुल बेसिक से उठाया राइट। एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, एक बार सब बता दो कि ये बात हमें अच्छे से समझ आ चुकी है, एक बार सब बता दो। आ जाएगी, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा हूँ बिकॉज टॉपिक इतना आसान है, इसमें क्या ओवर एक्सप्लेन करूंगा। सबको बात समझ आ गई क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने, एक सेकंड को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस वी नॉट आना चाहिए, ठीक है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट। ड्रिफ्ट में आ रहा हूँ, अभी रुक जाओ, ड्रिफ्ट में मत जाओ, अभी मैं आ रहा हूँ, ड्रिफ्ट पे आ जाऊंगा मैं, अभी ड्रिफ्ट का केस कराना है मेरे को, अभी रुक जाओ कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट का केस कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक पाथफंडर का सवाल दूंगा, वो करके लाना है, होमवर्क ही दे दूंगा, ठीक है। ओके, ये बात सबको समझ आ गई। देखो इसका मतलब क्या, फील लो इसकी, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, अगर आप लेफ्ट में कूदते हो, कोई बात बताओ, सर पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, फिर मैंने इरडोफ खोली, तब से सब आसान हो गया। वेरी गुड। अच्छा मैं कोई बात बताओ कि चलो ये तो मैं लेफ्ट में कूदा, कि भैया अगर मैं राइट में कूदू, अगर मेरी जो वर्टिकल लाइन है इसके अगर मैं राइट में कूदू, अगर मैं ऐसे कूदू,
तो क्या नो ड्रिफ्ट की कंडीशन पॉसिबल है? बताओ जरा। नो ड्रिफ्ट मतलब कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, मैं इसके बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूँ ऐसे, क्या नो ड्रिफ्ट की कंडीशन पॉसिबल है क्या? अगर मैं ऐसे कूदूं ऐसे, मतलब मैं इस राइट 90 डिग्री में कहीं भी कूदूं, इस 90 डिग्री में कहीं भी कूदूं, बताना जरा, अगर मैं इस 90 डिग्री में कहीं भी कूदूं, क्या नो ड्रिफ्ट की कंडीशन पॉसिबल है? देखो, क्यों नहीं है, ऐसे सोचो। नो ड्रिफ्ट होता कब था? जब ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा ये देखता था कि जो रिवर है मेरा बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। जो ग्राउंड पे खड़ा बंदा था वो देखता था कि भैया बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। अब देखो, अब अगर मैं हल्का सा भी मैंने राइट में किया, ठीक है, अपना जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, जैसे मैं कूदा, अगर मैंने इसको राइट में किया, ठीक है, तो क्या करूंगा, इसमें एक वेक्टर और ऐड करना पड़ेगा। कौन सा वेक्टर? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा बंदा है, उसको ऐसे दिख रहा होगा जाते हुए, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट तो दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, ठीक है। तो आई गेस आप समझ चुके हो कि भैया हमें ना, अगर इसको बिल्कुल ऊपर ले जाना है, राइट, बिल्कुल अगर इसको नो ड्रिफ्ट करानी है इसकी, मतलब बिल्कुल इसको ऐसे ले जाना है, कैसे? बिल्कुल अगर इसको ऐसे ले जाना है, ऐसे, ठीक है, कोई टिल्ट के साथ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ले जाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको ना 90 डिग्री से ज्यादा में कूदना पड़ेगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपका जो टारगेट होना चाहिए कि भैया मैं यहाँ पे कूदू, यहाँ पे कूदू, यहाँ पे कूदू, मतलब इस 90 डिग्री में आप कहीं भी कूद सकते हो। ये 90 से लेके 180 डिग्री तक आप कहीं भी कूद सकते हो, ठीक है। 0 से लेके 90 डिग्री तक अगर आपको नो ड्रिफ्ट कराना है कि भैया मेरी ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप 0 से 90 डिग्री तक आप कूदोगे ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। और आपको कहाँ से कहाँ ट्राई करना है? आपको 90 से 180 तक ट्राई करना है। इवन 90 भी नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं, 90 भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि भैया 90 क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 90 डिग्री पे अपने हाथ पर चलाना शुरू करूं, तो ग्राउंड वाले जो बंदा खड़ा है, उसको मैं जरूरी तो उसको मैं कहाँ पे जाता हुआ दिखूंगा? डेफिनेटली मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता हुआ दिखूंगा नहीं। ऐसा क्यों है? बिकॉज भैया अगर ग्राउंड पे कोई खड़ा बंदा है, तो आप उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी तो ऐड करोगे, तो कोई ना कोई टिल्ट तो आएगा ही फिर भी। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? मेरी मेरी बात, मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्या तुम मेरी भावना समझ पा रहे हो? क्योंकि उसकी वेलोसिटी का कोई भी कॉम्पोनेंट रिवर के अपोजिट नहीं होगा। कह सकते हो। हाँ कह सकते हो, वेरी गुड, कह सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे प्रिंस ने कहा, प्रिंस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया वेलोसिटी, अगर मेरे को देखो, अगर मेरे को इसको बिल्कुल वर्टिकल ले जाना है, ठीक है, अगर मेरे को इसको बस वर्टिकल ले जाना है, तो डेफिनेटली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ऐसे मारते हो कहीं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भैया ये थीटा आएगा, ठीक है, ये थीटा कुछ एंगल होगा, आप इसका कॉम्पोनेंट लोगे, तो इसको वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को तो काटने के लिए कोई है ही नहीं, तो बढ़ा रहा है उल्टा, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, दुगना कर रहा है, तिगुना कर रहा है, ठीक है, कितना भी कर रहा है वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री पे भी अगर आप हाथ पर चलाओगे, तो भी आप बिल्कुल स्ट्रेट कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप तभी पहुंच पाओगे जब वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो हो, मतलब रिवर ही ना हो, रिवर की कोई वेलोसिटी ना हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसी रिवर थमी हो, ठीक है, तो ही आप बिल्कुल सीधा सीधा जा सकते हो। अदरवाइज, अगर आपको नो ड्रिफ्ट की कंडीशन चाहिए कि भैया ये जो मेरा बंदा है, ये जैसे बिल्कुल सीधा सीधा जाए, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जाए और यहाँ वहां नहीं जाए कहीं भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको हाथ पर अपने ये यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं चलाने पड़ेंगे। फिर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे ऐड होगा, ताकि नेट मेरा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड है क्या? गाइस बताओ जरा, अंडरस्टूड है क्या सबको? कहानियां अंडरस्टूड है क्या? सबको अंडरस्टूड है? एक बार चैट में लिख दो। सबको अंडरस्टूड है क्या? हाँ यस, अंडरस्टूड है ना, ठीक है। तो यार इसको समझाने में बहुत टाइम लग गया। चलिए, अब इसमें आप केसेस अलग खुद से ही बना सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, खुद से ही बना सकते हैं कोई। मैं देखो, मैंने तुम्हें नो ड्रिफ्ट की कंडीशन पढ़ाई दी है, ठीक है, टू री डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट इसके करा दिए, ठीक है। और और इसमें क्या ही लगेगा यार मेरे हिसाब से, ज्यादा कुछ लगेगा नहीं इसमें। आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने 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 आप से केस बना सकते हैं। आपको मैंने सिखा दिए इसके जितने भी लाइक चीजें हैं, इसके फंडे आपको मैंने सिखा दिए। अब उसमें जितने भी केस बनते हैं, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, वो आप बना सकते हैं, कितने भी केस बना सकते हैं यार, वो आप पे, आपके ऊपर है, ठीक है। वो सब आप निकाल के खुद से ट्राई कीजिएगा, आप डिराइव करने का खुद से ट्राई कीजिएगा, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू अप्रोच दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, मैं इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ता हूँ एंड यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मेरे को बस टॉपिक, ये जो बेसिक टॉपिक्स है जो जेई मेंस लेवल के, इनको मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी ये आपके हाथ में है, ठीक है, ये आप किससे दूर नहीं भाग सकते, ठीक है। आपको बस फंडा क्या आना चाहिए, ये फंडा लगाना चाहिए। मैंने फिर से बताया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कोई फंडा नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये आता है, आपको हर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई सा भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आए,
ठीक है, सबको बात समझ आ गई क्या? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आप इसके जितने भी पॉसिबिलिटीज है आप वो खुद भी लिख सकते हैं, उसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी टफनेस है। अब जो टफ चीज है, मेन जो चीज है चेजिंग प्रॉब्लम्स, वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करेगा, इसमें है मेन कहानी। मेन कहानी जो है इसमें है वो, ठीक है, मेन कहानी जो है वो इसमें है, ठीक है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चेजिंग प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग को चेजिंग प्रॉब्लम्स में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। कोई और टीचर पढ़ाए और मैं पढ़ाऊँ तो हम दोनों में ना फर्क है थोड़ा। फर्क इसलिए बिकॉज मैं पहले आपको एक चीज पढ़ा चुका हूँ, कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना आता है। रेट ऑफ चेंज मतलब वही होता है कि जैसे पढ़ाया था ना उस दिन, कि एक्स लेंथ है, राइट, अगर उसको वी नॉट से खींच रहा हूँ तो वी नॉट को मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। अगर आपको ये आता है, आपको चेजिंग प्रॉब्लम्स अच्छे से आते हैं, आप उसमें मास्टरी कर सकते हो, मास्टरी बैठा सकते हो अपनी, ठीक है। अरे बाप रे, इसे ये सबको आता है ना, भूल तो नहीं गए यार? बहुत मैंने से पढ़ाया था वो लेक्चर मैंने। चलिए आगे से नहीं भूले होगे, ठीक है। ओके, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए जरा, मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स, अब मैं इसको ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। अब आप फोकस करिएगा, ठीक है, थोड़ा अब कंसंट्रेशन चाहिए। मोशन ऑफ एनी टू पार्टिकल्स, तभी तुम्हारे दिमाग में है कि भैया रिलेटिव मोशन में हम जनरली टू पार्टिकल्स की बात क्यों करते हैं? अगर मेरे पे एन पार्टिकल्स हो तो मैं क्या करूंगा? मतलब फिर भी मैं रिलेटिव मोशन के फंडे नहीं लगा सकता, तुम सोच पा रहे हो? कोई बताएगा मेरे को, कोई थोड़ा दिमाग वाला है कि भैया अगर मेरे पे एन पार्टिकल्स हो तो मैं उनको मोशन को साथ में कैसे ऑब्जर्व करूंगा? आई गेस बच्चों को बताओ कि भैया सेंटर ऑफ मास एक होता है, सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको ऑब्जर्व, हाँ वो आगे पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें जनरल करके पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास का चैप्टर तो बस सेंटर ऑफ मास ही पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं, मजा नहीं आता उसको फिजिक्स पढ़ाने में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीएम सबने बोल दिया, जिन लोगों को आता है सीएम उन लोगों ने बोल दिया, जिनको नहीं आता वो लोग डेफिनेटली नहीं बोल पाएंगे। चलिए फोकस करेगा, ठीक है। लेट्स से मेरा ऑरिजिन कहीं यहाँ पे है, लेट्स से मेरा जो ऑरिजिन है, एक्चुअल ऑरिजिन है वो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। जो मेरा एक्चुअल ऑरिजिन है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। ओके, ये मेरा है एक पार्टिकल, ठीक है। ये मेरा एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे है, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे है। लेट्स से वी वन वेक्टर है, लेट्स से वी वन वेक्टर है, ठीक है। और एक दूसरा पार्टिकल है मेरे पे जिसकी वेलोसिटी कहीं पे, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे, इसकी वेलोसिटी लेट्स से यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे, एंड लेट्स से ये वी टू वेक्टर है, ये वी टू वेक्टर है। सबको बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि भैया मैं इनको लोकेट कर सकता हूँ, मैं इनको पोजीशन वेक्टर की यूज से मैं इनको लोकेट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए जरा, कलर चेंज करते हैं। ये मेरा होगा आर वन वेक्टर, ये होगा मेरा आर टू वेक्टर। आगे सब समझ पा रहे हैं, राइट? पोजीशन वेक्टर लोकेट करना हमारे लिए आसान है, ठीक। ये होगा मेरे लिए आर वन वेक्टर, ये आर टू वेक्टर, ठीक है। ओके, और एक और वेक्टर होगा हम पे, एक और वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर, ये ये वाला वेक्टर होगा। ये कौन सा है मेरा, बताएगा क्या कोई? ये कौन सा वेक्टर है मेरे पे भैया? ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये है मेरे पे पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। सबको बात समझ आ गई कि भैया ये वाला जो है मेरे पे पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। सॉरी भैया, नेटवर्क इशू है, बहुत बार बार लीव हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया मैं ये कैसे लिखता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन तो आपको आपने बहुत बार कहा कि भैया रिलेटिव मोशन में ये यूज होता है, राइट? आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन में कैसे लिखता हूँ? आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? ठीक है, तो ये क्या आ रहा है मेरा? आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है मेरा? आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो आर टू वेक्टर ही है। और आर वन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का ये भी आर वन वेक्टर ही है, ठीक है। ओके, तो यहां से एक तो ये बात होगी, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे आपके एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप? ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब पढ़ाया था क्या सबको? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको पढ़ाया था, ठीक है। बहुत सारे तरीके इसको करने के, बहुत सारे तरीके। मैं कहता हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लो। तुम्हें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है कि भैया देखो, आर वन वेक्टर में जब आप आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन ऐड कर रहे हो तो आपको आर टू वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो जरा ये लिखो, लिखो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ जरा, कैसे लगाते हो? आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर। तो क्या आपको सेम एक्सप्रेशन मिल गया क्या? तो आपका यहाँ से प्रूफ आ चुका है, मैं एक्चुअली प्रूफ कराने जा रहा था, ये आपका यहाँ पे प्रूफ आ चुका है,
जो हम इतने टाइम से करे जा रहे हैं ना ये वाला एक्सप्रेशन, कि वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक्सप्रेशन आ गया। इसका प्रूफ कराना था, प्रूफ हो गया। ये है इसका प्रूफ। सबको बात समझ आ गई कि ये इसका प्रूफ है। ठीक है, ये इसका सबसे बेसिक प्रूफ है कि भैया, ठीक है, ये कहानी हमारे लिए आसान है। ठीक है, ये कहानी हमारे लिए आसान है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं, अगर मैं बताओ, ये है कि मैंने टू डायमेंशन मोशन स्टार्ट कराते हो वक्त पढ़ाया था, कि अगर मैं ये लिखूं, डी ऑफ R1 वेक्टर बाय डी टी, ये मेरा V1 वेक्टर के बराबर आएगा। देखो जरा, फोकस करो। डी ऑफ R1 वेक्टर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस R1 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा V1 वेक्टर के बराबर आना चाहिए, ये सबको पता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस R1 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा V1 वेक्टर के बराबर आना चाहिए, सबको पता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा V2 वेक्टर के बराबर आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ R2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा V2 वेक्टर के बराबर आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा V2 वेक्टर के बराबर आना चाहिए। किसी ऑब्जर्व कर पा रहे, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा, एक बार ना मेरी टू डायमेंशन जब मैंने स्टार्ट किया ना, उसकी क्लास देख लेना एक बार। ठीक है, ये देख पा रहे सब? चलिए, ओके। ठीक है, तो ये इसको करो हम बक्से में बंद, कलर चेंज करते हैं इसका, वेट। ठीक है, ओके। ठीक है, आई गेस ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम भैया रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, हम ये बच्चों वाली कहानी नहीं पढ़ रहे, हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया दो पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली कोई ना कोई वेलोसिटी है, राइट, V1 V2 है। तो हम क्या करते हैं, बेटर हमारे लिए ये होता है कि हम एक पार्टिकल को देख ले, एक पार्टिकल को देख ले। एक पार्टिकल को कैसे देख सकते हैं, ये जब दो पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हैं, किसी पार्टिकल पे जाके बैठ जाओ। एक ही मेथड है हम पे, रिलेटिव मोशन का ही मेथड है, और कोई मेथड है ही नहीं हम पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जरा एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैं इस पे जाके बैठ चुका हूँ। मैं ना 1 या 2 पे किसी भी जाके बैठ जाऊँ, मैं 1 पे बैठूंगा। ओके, देखिए जरा, ये, ठीक है। ओके, तो मैं इस सबको मिटा देता हूँ। ये 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 और चलिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और इन भाई सबको भी मैं हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ऐसे। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस पे जाके बैठ चुका हूँ। ये जो 1 वाला पॉइंट था, इस पे जाके मैं बैठ चुका हूँ। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भैया जब आप बैठे हैं, तो आपको ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे दिख रहा होगा, राइट। मैंने ट्रेन वाली कहानी बताई थी कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको लगता है कि भैया पूरी पूरी दुनिया पीछे जा रही है, ठीक है, और मैं रेस्ट पे हूँ, आपको ये दिखता है। ठीक है, तो जिस फ्रेम में आप बैठे वो आप रेस्ट पे मानते हैं हमेशा। सर आयरनी देखो, मोशन ऑलवेज रिलेटिव, स्टिल देयर इज द टॉपिक ऑफ रिलेटिव मोशन। हाँ यार देख, मोशन तो हमेशा रिलेटिव है। पता है, ग्राउंड फ्रेम कुछ होता ही नहीं, ग्राउंड फ्रेम इज नथिंग। ठीक है, अर्थ को कह दिया ग्राउंड फ्रेम, पर अर्थ भी एक्चुअली है नहीं। ठीक है, अर्थ भी रोटेट कर रही है। तुम मून पे बैठे हो ना कहीं हर चीज रोटेट कर रही है अपने उसके अबाउट। ठीक है, तुम सन पे आके बैठ हो, सन भी रोटेट कर रहा है, मतलब सन भी घूम ही रहा है, किसी ना किसी के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, हर चीज घूमी जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी रुका नहीं हुआ अपनी जगह, हर चीज घूमे जा रही है। हमें लगता है कि सारे प्लैनेट सन के अबाउट घूम रहे हैं, सन भी घूमता है किसी के अबाउट, हमें नहीं पता बस। हाँ, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर पोजीशन, हाँ, टाइप ऑफ। हम बस ये कन्वेंशन मानते हैं कि अर्थ की, हम जब ये सॉल्व कर रहे हैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, तो हम अर्थ को ग्राउंड फ्रेम मान लेते हैं, कन्वेंशन मानते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। आइन पेचो वाले सवाल का भी अगर बनाएंगे, तो ना अर्थ से बस ये ग्राउंड फ्रेम हटा देंगे। ठीक है, अगर कभी उनको बनाना होगा, वो अर्थ से बस एक ग्राउंड फ्रेम हटा देंगे, बस सवाल बन गया। आइन पेचो लेवल को बस एक चीज करनी है, बन जाएगा सवाल, अच्छा सवाल बन जाएगा। अब तुमने हटा दिया ना कि भैया अर्थ का ग्राउंड फ्रेम का रिलेशन हटा दिया, तो क्योंकि उसके साथ तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम हटा दिया, फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझ आएगी कि बच्चों ने कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ओलंपियाड में ऐसे किया जाता है। चलिए, देखिए, अब आपको क्या करना है, आप 1 पे बैठ चुके हैं, आप 2 को देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो जो आपकी जो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। और वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेट्स से इस डायरेक्शन चेंज ही कर देते हैं। और लेट्स से अब ये किसी ना किसी अलग डायरेक्शन में होगा, लेट्स से इस डायरेक्शन में आ गया कहीं, इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, डायरेक्शन इसकी थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब एंगल चेंज हो गया। डायरेक्शन को हम एंगल ही बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारा चेंज हो चुका है, सबको बात समझ आ गई क्या? हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, सबको बात समझ आ गई क्या, एवरीवन बताना सर। ठीक है, ये मेरा एंगल लेट्स से थीटा है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा, या थीटा रहने दो तुम ना। इसको मैंने पूरे एक्सप्रेशन को मैं वी रिलेटिव बोल दूं क्या? ये थीटा वीटा का चक्कर रह जाएगा फिर। मैं इसको ना वी रिलेटिव ही बोल देता हूँ, मैं इसको वी रिलेटिव ही बोलता हूँ। जो आईपीएचओ जाते हुए सिलेक्ट होकर उनकी फिजिक्स में नॉलेज कितना अच्छा होगा।
यार नॉलेज, नॉलेज तो डेफिनेटली आईपीएचओ वाले बच्चों का अच्छा होता है, बट ये बात थोड़ी अजीब होती है कहने में, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो स्पून फीडिंग के शिकार हो जाते हैं। स्पून फीडिंग के शिकार मतलब मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 8वीं से पढ़ रहे होते हैं, 7वीं से, वो इतने प्रकार के सवाल कर चुके हैं कि अब उनके लिए कुछ नया नहीं लगता उनको। अगर जेई का पेपर देने जाएगा उनके लिए नया नहीं होगा। वो कुछ उस प्रकार के सवाल तो कुछ ना कुछ उस टच में सवाल तो कर चुके हैं। ठीक है। तो वो स्पून फीडिंग कराई जाती है उनको, इतने साल तक पढ़ाया जाता है तो उनका दिमाग डेवलप हो जाता है। ठीक है। अगर कोई 2 साल पढ़ रहा है और फिर वो आईपीएच हो जाता है, मतलब प्रॉपरली 2 साल, 10th तक उसको कोई जेवी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पढ़ा उसने 11th का, फिर अगर वो जाता है, मतलब वो ही और शी इज अ जीनियस। यू कैन से जीनियस, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। ठीक है। चलिए, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, बाकी किसी की भावनाएं ना हट हो जाए। कोई अगर बच्चा देख रहा हो 6वीं वाला, तो उसकी भावनाएं ना हट हो जाए, बाकी खैर चलो। अब मेरे को बात बताइए, क्या इसके दो कॉम्पोनेंट्स लूंगा? वेलोसिटी ऑफ वी रिलेटिव के क्या मैं दो कॉम्पोनेंट्स लूंगा? एक तो यहाँ पे आएगा, कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे? पैरेलल कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे? पैरेलल कॉम्पोनेंट, वी रिलेटिव का पैरेलल कॉम्पोनेंट। ठीक है। ओके, और ये कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? अब आई गेस तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी के फंडे पता है, चलो अब फटाफट मेरे को बताते रहना सर। ये आएगा वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कर क्या रहा है? वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कर क्या रहा है? वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, इस ऑरिजिन को हटा ही देता हूँ। वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कर क्या रहा है? क्या उसको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेरी गुड। किसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? किसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? क्या आर वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है? किसकी कर रहा है? किसकी कर रहा है डायरेक्शन चेंज? किसकी कर रहा है डायरेक्शन चेंज? रोटेट्स लाइन जॉइनिंग बोथ द बॉडी, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। क्या ये ऐसे ये लाइन रोटेट करने लगेगी किसी ओमेगा से? इस इंस्टेंट पे कोई ना कोई ओमेगा होगा इस पे। आगे जाके भले ओमेगा चेंज हो जाए, पर इस क्षण की बात करो, इस इंस्टेंट, ये जो क्षण आया जहां पे ये केस हुआ, उस इंस्टेंट पे कोई ना कोई ओमेगा होगा इस पे। क्या मैं ओमेगा को, अगर मैं इसको आर ही बोल दूं, क्या मैं इस ओमेगा को निकाल सकता हूं? ओमेगा सबको याद है कैसे निकालते थे? फॉर्मूला बताया था, वी परपेंडिकुलर बाय लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये तो ओमेगा आगे आई गया पे, ओमेगा की वैल्यू तो हम पे डायरेक्टली आ गई यहाँ से। ओमेगा की वैल्यू मैंने डायरेक्टली निकाल ली। ये तो कह रहा हम पहले भी पढ़ के आ चुके, इसमें कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। एक बात परपेंडिकुलर देख ली, एक पैरेलल भी देख ली। पैरेलल क्या कर रहा है ये बताओ जरा। पैरेलल कर क्या रहा है दोस्त, बताओ तो। पैरेलल क्या इसकी लेंथ बढ़ाने के काम कर रहा है इस केस में? इस केस में क्या पैरेलल लेंथ बढ़ाने के काम कर रहा है? क्या लेंथ बढ़ाने को, क्या ये हम ऐसे लिख देते हैं, डी आर बाई डी टी? बताइए जरा। मैंने इसको ये वेक्टर डालता हूँ, इससे वेक्टर डालता हूँ, बस ऐसे बताओ। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं क्या? ये आपको पता है? अगर यही उल्टा हो जाता तो आप माइनस डी आर बाई डी टी लिख देते कि भैया नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है। या पता नहीं बच्चे मेरे को भी भेजे जा रहे हैं कि भैया क्लास 12th के एग्जाम्स आ चुके हैं, डर लग रहा है। अरे जाके जेई का तैयारी कर ले यार। ठीक है। ओके। ये बात सबको समझ आ चुकी है क्या? ओमेगा निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि भैया आप, अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है? मैं और क्या इससे नया कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ? अब रुको, तुम्हारे चार्ट ऑफ कर दो, रुक जाओ। चार्ट ऑफ कर दो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। हाँ। अब मेरे से सवाल आता है कि ठीक है, ये फंडे तो भैया हमें पहले भी पते थे, इसमें मैं नया कॉन्सेप्ट खुद से कैसे डिराइव करूं? मतलब मैं, तुम लोग थोड़ा सोचो, टेक 2 मिनट्स, थोड़ा सोचो कि भैया इसमें मैं रिलेटिव मोशन को यूज करके कोई नया कॉन्सेप्ट खुद से कैसे बनाऊं। ठीक है। कि अगर भैया मैं इन्वेंटर होता, मैं अगर कोई साइंटिस्ट होता, रिसर्चर होता, और मेरे को कोई नया कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, जब अर्जेंट है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना के देना है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते मैं एक कोई नया कॉन्सेप्ट कैसे बनाऊं? इन्हीं को यूज करके हिंट दे रहा हूं, डी सीटा डी एल आर प्लस डी आर ऐसे कोई फंडे में यूज होगा। ऐसा कुछ यूज होगा जो कि तुम्हें मैं पहले बहुत बार करा चुका हूं। ठीक है। ऐसा कुछ यूज होगा। फटाफट बताओ। मतलब सोचो, मैं ये कह ही नहीं रहा तुमसे हो जाएगा। सोचना शुरू करो। ऐसे सोचोगे ओलंपियाड लेवल पे अपने आप पहुंच जाओगे। यही चाहता है बस ओलंपियाड लेवल, और कुछ नहीं चाहता। सोचो। टेक 2 मिनट्स, मैं 37 पे वापस आऊंगा। टेक 2 मिनट्स, थिंक, इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव करूं। फिर देखो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट डिराइव किया, क्या तुम उसके आसपास पहुंचे? ऐसे ही मैं तुम्हें कराते 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 एक टाइम आएगा जब तुम खुद से कॉन्सेप्ट डिराइव करने की एबिलिटी आ जाएगी। तुम देखते ही समझ जाओगे, अच्छा भैया ये चीज भी और डिराइव कर सकते हैं हम, ये कुछ नया निकाल सकते हैं इस चीज से। ठीक है। सोचो, फटाफट सोचो। टेक 2 मिनट्स, 37 पे मैं वापस आऊंगा। सोचो।
चलिए, आई होप कुछ ना कुछ सोचा होगा। अजिंक्य तुम्हारा हैंड रेज है। चलो अजिंक्य से पूछते हैं, अजिंक्य ने क्या सोचा। और भी बच्चे बताओ जरा, क्या क्या सोचा। कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, क्या सोचा बताओ जरा। भैया यहाँ पर भी स्पाइरल मोशन होगा। वेरी गुड स्टडी, वेरी गुड, स्पाइरल मोशन होगा। बिल्कुल होगा, सही सोचा तुमने। बस स्पाइरल मोशन तुम पहली पढ़ के आ चुके ना, तो नया कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ नया कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो क्या इससे? कुछ नया सोच सकते हो, या कुछ नई फिजिक्स बना सकते हो क्या इसमें? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी स्पाइरल होगी ना यार, स्पाइरल तो पता है हमें, स्पाइरल होगी, रिलेटिव स्पाइरल नहीं होता, स्पाइरल होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो हमें पता है ना, तो स्पाइरल होगी। हमें फिर इक्वेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। आर इज टू ई की पावर थीटा समथिंग होगी इक्वेशन, वो हमें जाने की जरूरत नहीं। अगर हमें नाम पता है तो बस काम हो गया हमारा। या तो नाम पता हो या तो इक्वेशन पता हो ट्रैजेक्टरी के लिए। चेजिंग नहीं होगी अभिनव। चेजिंग कैसे हो सकती है दोस्त? ये तो पार्टिकल हमेशा दूर जा रहा है ना, चेज तो कर ही नहीं पाएगा इसको। एक पार्टिकल रेस्ट पे है। देख अभिनव, अभिनव सोचो, चलो तुमने सोचा एटलीस्ट, अच्छी बात है। ये रेस्ट पे है और ये हमेशा दूर जाता रहेगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट पैरेलल की तरफ है, इस डायरेक्शन में। ये घूमता जाएगा और दूर जाता रहेगा इस पे, कभी चेज ही नहीं कर पाएगा इसको। चेजिंग तो नहीं होगा। वी आर प्रोपोर्शनल टू वी एन। नहीं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी हुआ है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। कुछ कुछ निकालो यार, कुछ बढ़िया निकालो। कुछ बढ़िया निकालो, इससे क्या निकालोगे? मैंने हिंट भी दिया। एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। सोचो यार। चलो, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना किसी ने अगर यूएफओ वाला क्वेश्चन किया, अजिंक्य तुमने तो किया ना यूएफओ वाला क्वेश्चन, मेरे को तो तुमसे उम्मीद थी कि तुम कुछ करोगे इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव कर दो, कुछ नया करो जो पहले तुमने किया ही नहीं इस सवाल में। उस अजिंक्य जो तुमने यूएफओ वाला क्वेश्चन किया ना दोस्त, बिल्कुल वही फंडा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। वही फंडा लगा रहा हूँ। अगर तुम पहले यूएफओ वाला क्वेश्चन नहीं करते ना, तो आज मैं तुम्हें कहता ये वाला फंडा लगा के यूएफओ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब मैं वही करा रहा हूँ, देखो। अब मेरे को एक बात बताओ। अब फोकस करिए, अब सब चैट ऑफ, ठीक है। अब आपने जितना सोच लिया, सोच लिया। अब मैं कराता हूँ, देखो। ठीक है। अब देखो, ये क्या था, मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इन भाई साहब को। कॉपी पेस्ट। चलिए, ये यहाँ पे। हम्म ठीक है। ये ऐसे, थोड़ा ऐसे रहने देते हैं, चलिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जरा फोकस करिएगा मेरी बात पे। हम्म, कुछ कुछ जो जो फालतू चीज है ना, जहाँ पे स्पेस हटा रही है, मैं उसको हटा देता हूँ एक बार। और क्या क्या स्पेस हटा रही है हमारी। अ, चलो, अ, मैं ना ये हटा देता हूँ। आई गेस आपको ये समझ आ गई कि भी इसके तीन दो कंपोनेंट्स आ रहे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ये मैं हटा देता हूँ। आई गेस आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। ओके, मेरे को ये बात बताओ। अगर मैं बात करूं भैया डी टी टाइम बात, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था डी थीटा आर प्लस डी आर इनमें खेलना है, ठीक है। कोई एंगुलर एक्सेलरेशन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। यार देखो, हिंट भी दे दिया, उसमें खेलना है, खेलो जरा, कैसे खेलोगे? मैंने कहा डी टी टाइम बताओ, बात बताओ होगा क्या। डी टी टाइम बात तुम्हें पता था कि भैया हो क्या रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, कि आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। इस पे कोई ना कोई ओमेगा था इस इंस्टेंट पे। आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। अगर मैं बात करूं डीटी टाइम बाद होगा क्या, तो भैया डीटी टाइम बाद हल्का सा घूमा होगा और हल्का सा आगे गया होगा। बताओ जरा, जो लोग बात सहमत है। बस यही कॉन्सेप्ट बनाना था। तुम इतना भी नहीं बना पा रहे हो, बताओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। ये कहानी थी हमारी, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि भैया ये हल्का सा एंगल भी टर्न किया है और ये हल्का सा आगे भी गया है, ठीक है। कि ऐसे ही घूमता 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 स्पाइरल कंप्लीट करेगा। अभिनव बोलो, क्या क्या हो गया अभिनव? चैट ऑन कर रहा हूँ, अभिनव बोलो क्या हो गया? अच्छा, ऐसे ही खड़ा कर दिया हाथ, चलो कोई बात नहीं। बंद नीचे कर लो, हैंड रेस कर लो। चलो, अब सबको बात समझ आ गई क्या इतनी? बताना जरा। सबको बात समझ आ गई क्या इतनी? बताइए जरा। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये आर था मेरा, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा? ये आर था, ये टोटल कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको आर प्लस डी आर ही बोल दूं? क्या मैं इसको आर प्लस डी आर ही बोल दूं? ये एंगल मेरा बीच का डी थीटा होना चाहिए। ये एंगल मेरा बीच का डी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ओके। अब आपको पता है आप मेजरमेंट्स कैसे करोगे इसमें, देखो। अब आप मेजरमेंट सीखो जरा, यहाँ पे सीखो, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन गिराओगे फाइनल पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जितनी लेंथ होगी, ये जितनी लेंथ होगी, कौन सी लेंथ? यहां से लेके यहां तक। ये जो लेंथ होगी, ये ये सोलोली आर होगी। ये जो पहले आर थी ना, वो ही रोटेट हुई है। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आई है ना डी आर,
ये इतनी होगी डी आर, ये है डी आर, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी, आर प्लस डी आर। सबको इतनी बात समझ आ गई क्या एवरीवन? जरा अजिंक्य बताना, यही फंडा लगाया ना तुमने? अजिंक्य बताना जरा, एक सेकंड रुको, अजिंक्य जरा बताना, ये वाला फंडा लगाया था ना यूएफओ वाले प्रॉब्लम में, थीटा एंगल डी थीटा पे गए थे फिर, अ, यही लगाया था ना? हाँ यही कहने वाला था मैं, यही लगाना था तुम्हें। मैंने जब तुम्हें हिंट दे दिया, तुम सोचने का ट्राई करा करो हमेशा, ठीक है? कुछ नया। भैया राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, सही कह रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। लगा सकते हो वो, वेरी गुड। तुम अभिनव, तुमने एक और चीज ऑब्जर्व कर ली, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, उससे कुछ उससे कुछ बना लो। कुछ ना कुछ तो बनाया करो बस, ठीक है? अपने से क्षमता रखो कि भैया हमें फंडे आते हैं अब सारे, अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मेरे हाथ में पेन है पेपर है, मैं दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ऐसे सोचा करो, ठीक है? चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये एक आर्क जैसा काम करेगा क्या? कौन आर्क जैसा काम करेगा? ये क्या ये मेरा एक आर्क जैसा काम करेगा? क्या बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई ये क्या यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा सकता हूँ क्या? बताना जरा, क्या मैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा सकता हूँ? हाँ यार, ये बहुत बार कर चुके हैं यार, ये बहुत बार करेगी भी हम। क्या मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा सकता हूँ क्या? बताना जरा। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर यहाँ पे इस आर्क में, जो आर्क फॉर्म हो रहा है, क्या इसमें थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू एल बाय लगा, ये लेंथ मेरी कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को? फटाफट बता दो मेरे को, तुमसे ही आंसर चाहिए। ये वाली लेंथ कितनी होगी, जो छोटी सी येलो वाली डॉटेड लाइन है, ये छोटू सी, ये कितनी होगी? कितनी होगी फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। डीएल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आर डी थीटा, वेरी गुड। तुमने तो प्रिंस ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, आर डी थीटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आर डी थीटा, वेरी गुड। तो इसको डीएल बोल देता हूँ, राइट? अब आप जब आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाय लगाओगे, मतलब थीटा इक्वल टू एल बाय मतलब डी थीटा इज इक्वल टू एल क्या है मेरा, डीएल, और आर क्या है मेरा, आर ही है। तो डीएल किसके बराबर आ रहा है मेरा यहाँ पे? आर डी थीटा, एज यूजुअल हर बार यही आता है मैक्सिमम केसेस में। ये समझ आ गया क्या? ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और क्या फंडे लगा सकते हो भैया आप? और क्या फंडे लगा सकते हो? मैंने कहा सोचने दे यार, और क्या लगा सकते हैं हम फंडे? चलो, और एक और फंडा लगा सकते हैं कि ना भैया, आप एक काम करो, रुको, आप ना थोड़ा इसको एक्सटेंड करो, रुको, मैंने इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि आपने छोटा बना दिया, मैंने ये जो डी थीटा है ना, ये थोड़ा छोटा बना दिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, रुको। ये पॉइंट रेस्ट पे था मेरे पे, ये रेस्ट पे था, ठीक है। ये पॉइंट था मेरे पे, ठीक है, ये मेरी लाइन ज्वाइनिंग थी ऐसे, ठीक है। ये मेरा फाइनल पॉइंट था ऐसे। मैं थोड़ा बड़ा बनाया ताकि मैं ना थोड़ी कैलकुलेशन ठीक से कर पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। और पहली वाली लाइन से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई, इट ये परपेंडिकुलर लाइन गिराई ऐसे। ये कुछ ज्यादा डिफरेंस आ गया, पर कोई बात नहीं, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, और ये डी आर है, ये टोटल आर प्लस डी आर है, एक, ठीक है। ओके, ये जो बीच का एंगल है, ये मेरा डी थीटा है, ये मेरा डी थीटा है। ओके, सबको बात समझ आ गई क्या इतनी? आर थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ वी थीटा अलोंग आर थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही समझ रहे हो, ठीक है। सबको अच्छे से बात समझ आ गई क्या मेरी? बताइए जरा। यस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलिए, आई गेस ये बात सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हुए, राइट? ये जो मेरी लेंथ है, ये डीएल है मेरी, ये जो मेरी लेंथ है, ये मेरी डीएल है। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ना अजीब सा बन रहा है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम में। ऊपर वाले डायग्राम पे काम करते हैं, रुको, ये वाला डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन गया, तो मैं कंफ्यूजन हो रहेगी। ऊपर वाले डायग्राम पे काम करो, देखो, इसके दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है। एक तो एक्स में था, जो इसकी लेंथ बढ़ा रहा था, और एक इसको रोटेट कर रहा था। एक यहाँ पे था, और एक इसके परपेंडिकुलर था, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, ठीक है। ऐसे था नीचे की तरफ, ओके, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये डीएल थी, ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये डीएल है, राइट? ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये वी परपेंडिकुलर है मेरा, वी परपेंडिकुलर। और मैंने तुमसे कितने टाइम बाद पूछा था, मैं तुमसे कितने टाइम बाद पूछा था, मैंने तुमसे डी टाइम बाद पूछा था, डी टाइम बाद की फंडे लगा रहे हैं ना, डी थीटा टर्न किया होगा, आर प्लस डी आर पे चला गया होगा, राइट? ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं डीएल को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या मैं डीएल को वी परपेंडिकुलर इनटू डीटी लिख सकता हूँ? बताना जरा, जो लोग सहमत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताना जरा, क्या मैं डीएल को वी परपेंडिकुलर इनटू डीटी लिख सकता हूँ क्या? बताना जरा।
क्या ये लिख सकता हूँ? क्या मैं बता रहा हूँ, जरा फटाफट बता दो कि भी आप डीएल को वी परपेंडिकुलर इंटू डीटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पीड़ा, कुछ नहीं, राइट? ठीक है, पहली क्वेश्चन हमने ये लिखी। और दूसरी क्वेश्चन आप तो बचपन से जाते हो, जब से आप पैदा हुए हो, कि भैया मैं डी जो आपका ये पैरेलल कंपोनेंट आ रहा था, वी रिलेटिव का पैरेलल कंपोनेंट जो आ रहा था, वो क्या कर रहा था? जब आपका वी रिलेटिव का पैरेलल कंपोनेंट था, क्या वो मेरा डी आर बाई डी टी के बराबर था? डी आर बाई डी टी के, राइट? ठीक है, तो ये तो आप बचपन से जानते हो, राइट? तो यहाँ से आप डी आर लिख सकते हो, यहाँ से आप डी आर लिख सकते हो। डी आर क्या आएगा आपका? वी आर पैरेलल इंटू डी टी, यही आएगा। यही आएगा क्या, बताइए जरा। यही आएगा। तो ये आपको खुद से बनाना था। इसमें क्या नहीं सोच पाया? खुद से सोच, खुद से पूछो, खुद से पूछो इसमें क्या नहीं सोच पाया। अगर तुमने यही लगाया तो वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुमने यही लगाया तो वेरी गुड। अगर ऐसी फंडे लगाए तुमने तो वेरी गुड। ठीक है, अब खुद से पूछो कि इसमें ऐसा क्या था जो हम नहीं सोच पाए। खुद से पूछो कि भैया इसमें ऐसा क्या था जो मैं नहीं सोच पाया। खुद से पूछना, ठीक है? तुम्हें अपने आप जवाब मिलेगा, ठीक है? धीरे धीरे खुद से पूछते पूछते तुम्हारा लेवल अपने आप रेज होगा। ओके, बात क्लियर है सबको? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अगर हम चेजिंग की बात करें, चेजिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, ठीक है, तो मैं आपको ना होमवर्क देता हूँ। लेक्चर्स को हम यहीं पे एंड करेंगे आज, ठीक है? ओके, होमवर्क आपका ये है कि भैया जो मेरे को ना चेजिंग प्रॉब्लम खुद से डिराइव करना है। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताओ, चलो मैंने तुमसे ना छोड़ा है, तो एक बात बताओ कि अगर मेरे को इस पार्टिकल को चेज कराना है, ठीक है, चेज कभी होगा? देखो, जैसे मैं एक के रिस्पेक्ट में बैठ चुका हूँ, मैं ये वाला पॉइंट मेरे रेस्ट पे है, और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट? चेज कब होगा? ठीक है, चेज कब होगा? देखो, चेज तभी होगा जब ये जो वी रिलेटिव का पैरेलल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में है। तभी ये जो पार्टिकल है सेकंड वाला, ये वन के पास जाएगा, तभी चेजिंग होगी, चेजिंग शुरू होगी। तभी होगी जब सेकंड वाला वन के पास भाग रहा हो, ठीक है? अब देखो, इस वाले केस में जो हमने रैंडम केस लिया है, इसमें क्या हो रहा है? इससे दूर भाग रहा है। चेजिंग इज नॉट पॉसिबल। चेजिंग इनफाइनाइट टाइम तक हो ही नहीं, होगी नहीं कभी, अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है? हो कब सकती है चेजिंग? जब मेरा जो वी रिलेटिव आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो 90 है ना, ये जो ये वाला एंगल है, इसके बीच में कहीं आ रहा है, इसके बीच में ऐसे कहीं आ रहा है, ठीक है? तभी चेजिंग हो सकती है, ठीक है? उसके उसके अलावा कभी चेजिंग हो ही नहीं सकती है। क्या बच्चों को बात समझ आ गई? ये आपका होमवर्क है। फंडे जो मैंने ये बताए, ये जो मैंने फंडे बताए ना, ये वाले नीचे वाले, यही लगाने, खुद से चेजिंग का कॉन्सेप्ट डिराइव करके आना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है। तुमने कहीं ऐसा होमवर्क देखा नहीं होगा, डिराइव चेजिंग कॉन्सेप्ट। तुमने कभी ऐसा होमवर्क देखा नहीं होगा, ठीक है? ये मैं देता हूँ, यू नो, वो मेरे को पता है लेवल कैसे उठाते हैं, ठीक है? ओके, डिराइव चेजिंग कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा सबसे बड़ा होमवर्क है, ठीक है? ये करके आना कल की क्लास में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉजिटिव, सेपरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉजिटिव है और सेपरेशन नेगेटिव होगा। समझा नहीं अजिंक्य क्या कहना चाह रहे हो? अजिंक्य समझा नहीं, थोड़ा ना हिंदी में ट्राई करो करो, हिंदी में समझाने का ट्राई करो करो, ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ मैं। थोड़ा हिंदी में समझाने का ट्राई करा करो। क्या कहना चाह रहे हो अजिंक्य, एक बार हिंदी में बोल दो। भैया समझ नहीं, क्या ड्राइव करना है? चेजिंग कॉन्सेप्ट ड्राइव करना है, चेजिंग कॉन्सेप्ट। जो तुमने ये फंडे लगाए ना, ये वाले फंडे, ये डी की पे जाके डीएल डी आर, ये वाले, यही आपको इस केस में लगाने हैं जब आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल टू, वो इसके डायरेक्शन में है, किसी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये तुम्हारा वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर है, ये तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है? जो निकलेगा वो निकालते रहना, जो निकलेगा वो निकालते रहना। तुम फ्री हो, तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज डिराइव नहीं करनी, यू आर फ्री। जो निकल रहा निकाल देना, ठीक है? जो निकल रहा निकाल देना, सब निकाल के ले आना, ठीक है? वो यू रिलेटिव को वी अप्रोच बोल रहा है और वी रिलेटिव को वेलोसिटी सेपरेशन। हिंदी में बोलो जिनकी, हिंदी में बोलो, ज्यादा बेटर रहता है यार, मतलब थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। दूरी घटेगी और नजदीकियां बढ़ेगी। दूरी घटेगी, हाँ वो तो ऑफ कोर्स यार, दूरी घटेगी तो नजदीकियां बढ़ेगी ना, मैं भी सोचने में लग गया हूँ। ऑफ कोर्स यार, दूरी घटेगी तो नजदीकियां बढ़ेगी। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ऑफ कोर्स। अजीब। हाँ ठीक है, तो हिंदी में बोला करो ना, क्या दिक्कत आ रही है भैया? रेन मैन रिवर बोट का कुछ होमवर्क नहीं है, नहीं नहीं। उनका देखो, उनका काम ये है, तुम ना जाना दो तीन पीआईक्यू बना के ले आना। तुम खुद समझोगे कि भैया उसमें तो सवाल बनाने के लायक भी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम पे 4-5 महीने, हमें इसको सही जगह यूटिलाइज करना है। अगर आई एन पिक्चर लेवल तक जाना है तो सही जगह यूटिलाइज करना है, अपने आप को शेप सही देनी है हमें, ठीक है? चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं एक बार।